नमस्कार। चालबाज चीन भारत को परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। चीन ये जानता है कि आने वाले कल में उसकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, उसके वहाँ भी पैसे की आमद कम हो सकती है, क्योंकि भारत से उसका जो ट्रेड रिलेशन है वो खतरे में पड़ सकता है, वो कम हो जाएगा। जैसे भारत एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है, हालांकि दोनों देशों के व्यापार रिश्तों में भारत घाटे में रहता है, भारत का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। लेकिन केवल सैनिक फ्रंट पर ही नहीं, यानी केवल लड़ाई के मोर्चे पर ही नहीं, जो गलवान घाटी में जो हुआ, चीन दूसरी तरफ से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जो भारत के जो मित्र देश हैं, चीन उनके सामने भी चारा फेंक रहा है। जैसे नेपाल को तो उसने अपने पाले में ले ही लिया, इसी तरह पाकिस्तान तो पहले से ही उसके पाले में है। अब उसने बांग्लादेश की ओर भी चारा फेंका है। वो क्या किया है उसने, मैं बताता हूँ। असल में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के अपना बाजार, माफ कीजिए, चीन ने अपना बाजार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया है। कैसे कि अभी तक बांग्लादेश चीन को 3000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, अब इसकी संख्या 8250 हो गई है। और ये मंजूरी चीन नहीं दी है। चीन ने कहा है कि अब आप 3 से ज़्यादा, बल्कि 3000 से ज़्यादा 8250 प्रोडक्ट हमारे मार्केट में उतार सकते हैं, और खुली छूट दी है उसको। कहा है कि आप इस माल को हमारे मार्केट में उतारिए, हमें भेजिए, और हम इसमें 97% कम टैरिफ लगाएंगे। 97% कम टैरिफ। अब आप समझिए, इससे जो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर हैं, वहाँ के जो उद्यमी हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। उनको और क्या चाहिए था। तो देखिए चीन ने कितनी शातिर चाल चली है। उसने देखा कि भारत से अब नुकसान हो सकता है, आने वाले दिनों में भारत से इंपोर्ट कम हो सकता है, केवल जो ज़रूरी सामान है भारत वही हमसे लेगा। जिस तरह के रिलेशन कड़वाहट घुल गई है रिश्तों में, उसके बाद चीन को ये एहसास हो गया है। तो उसने मार्केट को ठीक करने के लिए बल्कि बांग्लादेश की ओर चारा फेंका है, ताकि बांग्लादेश भी उसका पूरी तरह से गुलाम हो जाए, पूरी तरह से गुलाम हो जाए जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है। क्योंकि अपने पड़ोसियों से, बाकी से सबसे उसके संबंध खराब है, एक से भी अच्छे संबंध नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, 14 ऐसे देश हैं जिनसे चीन का सीमा विवाद है, बल्कि 14 नहीं 21 देश हैं ऐसे। 21 देश ऐसे हैं, 14 देशों की तो बात की जाती है, ये टोटल 21 देश हैं जिनसे चीन का सीमा विवाद है, और वो उलझ चुका है पूरी तरह से। अमेरिका प्रेशर बना रहा है। जैसे कि आपने कल ही सुना होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को एक रोग एलिमेंट बताया था। रोग एलिमेंट का मतलब होता है वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नाफरमानी करता है, जो उनको मानता ही नहीं है, जो उनका उल्लंघन करता है। वैसे रोग जो शब्द है अंग्रेजी में, उसका अर्थ होता है दुष्ट। तो चीन को एक तरह से उन्होंने दुष्ट कहा है। ये शब्द हालांकि कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की है माइक पॉम्पियो ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत चिंता जता चुके हैं भारत और चीन के रिश्तों में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, और उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि बांग्लादेश के लिए चीन ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उसने कहा है कि आप आइए, आप हमारे बाजार में अपना माल फेंकिए और ये बिकेगा, तो बांग्लादेश को तो फायदा है। देखिए अभी तक चीन का जो बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड है वो 18 बिलियन डॉलर का है, और ये 2019 तक, हम आपको बता रहे हैं 2019 तक जो ट्रेड है वो करीब 18 बिलियन डॉलर का था। और अब ये उम्मीद की जा रही है 2021-22 में ये करीब 22 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। 22 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। जबकि जो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो 2 या 3 बिलियन, माफ कीजिए, 2 या 3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश घाटे में रहता है, चीन को फायदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है चीन से भारी मात्रा में, लेकिन यहाँ पर फायदा चीन का होता है। भारत और चीन के बीच जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही बांग्लादेश भी घाटे में है। तो अब उसने बांग्लादेश को ललचाने के लिए, उसे अपने पाले में लाने के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये चीन का एक तरीका है। और क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में
जो इस वक्त ट्रेड है वो $10 बिलियन का है, लगभग $10 बिलियन का। तो जाहिर है चीन का ज़्यादा है और भारत से भी बांग्लादेश को ट्रेड डेफिसिट होता है, घाटा उठाता है, क्योंकि इसमें भारत को फ़ायदा है, बांग्लादेश को कम है। तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई के लिए चीन ने कहा है कि आप आइए, हमारे मार्केट में आइए, अपना सामान बेचिए और फ़ायदा उठाइए। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और बांग्लादेश को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसके जो उद्योगपति हैं, उसके जो एक्सपोर्टर हैं, व्यापारी हैं, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चीन ने ये जो चारा फेंका है, ये कहीं ना कहीं ये भी भारत को घेरने के लिए किया है। और भारत को इस बात की चिंता होनी चाहिए। भारत ज़रूर इस बात से चिंतित होगा कि चाइना भारत को परेशान करने के लिए किस हद तक जा रहा है और भारत सरकार अब कैसे इसकी काट निकालती है, ये उसे सोचना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।